गुजरावाला में 16 अक्टूबर के पीडीएम जलसे की इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी और सड़कें ब्लॉक करने की दफात शामिल। खुरम दस्तगीर समेत 3 अफराद नामजद। 100 से जायद नामालूम अफराद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद में धरने पर बैठी लेडी हेल्थ वर्कर्स ने आज दोपहर 2 बजे पार्लियामेंट हाउस जाने का ऐलान कर दिया। हेल्थ वर्कर्स की रहनुमा रुखसाना नूर ने कहा है कि मुतालबात के हक में धरना दिए 6 रोज हो गए। हमारे 10 मुतालबात थे मगर उन पर किसी ने संजीदगी नहीं दिखाई। हम पर इल्जाम लगाया गया कि हम सियासी एजेंडे पर यहाँ आए हैं। हमारी बात सुनने की बजाय हम पर लाठीचार्ज किया गया। हुकूमत ने हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। कल 2 बजे के बाद पार्लियामेंट जाएंगे। धरने के दौरान मुजाहिरीन और लेडी पुलिस में तल्ख कलामी और हाथापाई। एक लेडी हेल्थ वर्कर जख्मी हो गई। धरने के बायस इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस मअतल। लेडी हेल्थ वर्कर्स के हुकूमत से मुज़ाकरात के कई दौर हुए मगर तस्वीर ना हो सका। सिंध पुलिस के हाथों नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर की ड्रामाई गिरफ्तारी के बाद मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। बिलावल भुट्टो ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी की मजम्मत कर दी। वाक़े की तहकीकात के लिए वज़ीर आला सिंध को हिदायत भी कर दी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 11 घंटे हिरासत के बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जमानत पर रिहा कर दिया। रिहाई के बाद वो मरियम नवाज के हमरा कराची से लाहौर पहुँच गईं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ मज़ार कायद के अंदर नारे लगाने और मुद्दई वक़ास को जान से मारने की धमकियां देने के इल्जाम में पर्चा काटा गया था। एक लम्हे को भी मुझे ये नहीं लगा कि ये सिंध हुकूमत की कार्रवाई है। एक शिक डाली है बीच में और कहा है कि ये कत्ल की धमकी दी है। भाई वहां पर सैकड़ों अफराद मौजूद थे और वहां पर आवाज जो है वो एक दूसरे की नहीं सुनाई दे रही थी, तो ये कत्ल की धमकी किसी को समझ आ गई थी। वकास अहमद खान मुद्दई हैं जो दहशतगर्दी कोर्ट का मफरूर है। हम दोनों इंशाअल्लाह कराची से इसलिए इकट्ठे जाएंगे, उनकी बेल हो गई। शुक्रिया। मरियम नवाज का कहना है कि कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी में सिंध हुकूमत का कोई किरदार नहीं। उन्हें मुद्दई मुकदमा भी वो मिला है जिसका मुजमाना रिकॉर्ड मौजूद है। वकास अहमद खान इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का मफरूर है। वकास नामी शहरी की जानिब से दर्ज कराई गई FIR में 200 नामालूम अफराद भी नामजद हैं। सिंध पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक वकास अहमद मफरूर मुलजिम है जिसके खिलाफ थाना सुपर हाईवे में इंसदाद दहशतगर्दी की दफा के तहत मुकदमा दर्ज है। तर्जुमान सिंध पुलिस ने कहा है कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक हुई। कानूनी तकाज़ों के मुताबिक शफाफ और मेरिट पर तहकीकात की जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने मज़ार कायद पर हुल्लड़बाजी की। अपनी करप्शन बचाने के लिए वहां हल्ला गुल्ला किया। मुल्क को पीछे धकेलने के लिए बनारसी ठगों का टोला इकट्ठा हुआ है। शेख रशीद कहते हैं कि अपोजिशन ने कायद आज़म के मकबरे को भी नहीं बख्शा। मज़ार कायद का तकद्दुस पामाल करने वाले को सजा मिलनी चाहिए। मौलाना कहते हैं कि नए इलेक्शन करवाएं। बिलावल कहते हैं कौमी हुकूमत बनाएं। मरियम साहिबा कहती हैं कि सब कुछ ही लपेट दो। फवाद चौधरी बोले कि मज़ार कायद पर अटकेलियां, नारे, गैर संजीदा तर्ज अमल खिलाफ कानून है, सजा होनी चाहिए। PTI के हलीम आदिल शेख का कहना है कि वज़ीर आला सिंध का भरपूर दबाव था कि मज़ार कायद पर नारेबाजी करने वालों को कुछ न कहा जाए। फिर भी पुलिस ने कार्रवाई की जिस पर खराज तहसीन पेश करते हैं। खुरम शेर जमान बोले कि वो मुकदमे के इंदराज के लिए 10 घंटे पुलिस स्टेशन में मौजूद रहे, घर जाकर सो गए, फिर सुबह मुकदमा दर्ज किया गया। कराची की जिला बस्ती में एक लड़की की बुरअसरार टारगेट किलिंग। वाकई की CCTV वीडियो सामने आ गई। लड़की गाड़ी में थी। मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद आए। गाड़ी के गली में मुड़ने के बाद उनमें से एक शख्स ने फायरिंग की और जिस समत से आए थे उसी समत फरार हो गए।
हुकूमत किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। करप्शन केसेस को हर सूरत मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अपोजिशन को किसी किस्म की रियायत नहीं मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी वज़रा के इजलास में अपोजिशन के इदारों के खिलाफ बयानिए पर भरपूर जवाब देने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान दो तरफा सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को फरोग देने पर बातचीत की गई। बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम की पाकिस्तान की कोशिशों, अफगान अमन अमल में पाकिस्तान की कोशिशों और दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबियों को भी तस्लीम किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से स्विट्जरलैंड के सफीर की भी मुलाकात। स्विस सफीर ने खित्ते में तनाज़ात के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। दो बरतानवी अखबारात में नवाज शरीफ के इश्तिहार शाया कराने की विफाकी दरख्वास्त खारिज। नवाज शरीफ की बजरिया इश्तिहार तलबी के अदालती अहकामात पर अमल दरामद। अल अजीजिया स्टील मिल्स और एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की तलबी के इश्तिहारात पाकिस्तान के दो नुमाया अखबारात में शाया। इश्तिहार में कहा गया है कि नवाज शरीफ को बजरिया इश्तिहार तलब किया जाता है वो 24 नवंबर को अदालत पेश हों। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जब 7 मई 2013 को बतौर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुनों के साथ मज़ार कायद पर हाजिरी दी तो कारकुनों का जोश और जज्बा देखने से ताल्लुक रखता था। मज़ार के अहाते में इमरान खान के हक में पुरजोश नारे भी लगाए गए। कब्र के सामने दुआ मांगने वालों ने बावाज़े बुलंद नया पाकिस्तान के लिए दुआ भी की। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में रहनुमा तहरीक इंसाफ शफकत महमूद ने पेशगोई की है कि PDM टूट जाएगी और पीपल्स पार्टी और नून लीग की राहें जुदा हो जाएंगी। कैपिटल टॉक में मौजूद बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने शफकत महमूद की पेशगोई की नफी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म की मुआवन ख़ुसूसी सानिया निश्तर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। सानिया निश्तर का कहना है कि कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर अलहदगी इख्तियार कर ली है, घर से काम जारी रखेंगी। टिकटॉक को पाकिस्तान में बहाल कर दिया गया। तर्जुमान PTA का कहना है कि टिकटॉक को सिर्फ इस शर्त पर बहाल किया गया है कि गैर अखलाकी मवाद हर सूरत ब्लॉक किया जाएगा। गैर अखलाकी मवाद रोकने पर नाकामी पर टिकटॉक को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। PTA ने गैर अखलाकी और नामुनासिब मवाद ना रोकने पर टिकटॉक को 9 अक्टूबर को बंद कर दिया था। पंजाब हुकूमत सूबे में सहूलत बाजार कायम कर रही है, जहां आटे का 20 किलो का थैला 840 रुपए का मिलेगा। चीनी 85 रुपए फी किलो मिलेगी। लाहौर में 31 सहूलत बाजार कायम किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। पूरे पंजाब में 196 सहूलत बाजार एक माह के अंदर कायम होंगे। पूरे पंजाब में 350 सहूलत बाजार कायम किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। सरबराह हिज़्ब इस्लामी अफगानिस्तान गुलबदीन हिकमत यार की वफ़द के हमरा वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात की सूरत में अफगानिस्तान में अमन की बहाली का एक नादिर मौका है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान समेत खित्ते में क़याम अमन के लिए अपनी काविशें जारी रखेगा। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीजात का कहना है कि इश्तियाल अंगेज़ बयानात और बेबुनियाद इल्ज़ामात अमन को आगे नहीं बढ़ाएंगे। मुज़ाकरात अमन के लिए तारीखी मौका है, उसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। अमरीका तालिबान मुआहिदे और अमरीका अफगान मुश्तरका एलामिये पर सख्ती से अमल होना चाहिए। एक साल के दौरान बैरूनी कर्जों में $7 अरब का इजाफा हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक मौजूदा हुकूमत ने $17 अरब का नया गैर मुल्की कर्ज लिया। सितंबर 2018 को बैरूनी कर्जे $96 अरब और 30 जून 2019 को बैरूनी कर्जों का हजम $106 अरब था। मौजूदा हुकूमत ने IMF से $1 अरब 7 करोड़, कमर्शियल बैंकों से $1 अरब 20 करोड़ और मुख्तलिफ मुल्कों से $3 अरब 10 करोड़ कर्ज लिया। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान 220 रोज से कैद में।
मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, डी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।